نہ अमेरिका ना जापान, कौन सा मुल्क दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां बना रहा है? यूरोप के बासियों और दीगर मगरबी कौमों ने एक सदी से ज़्यादा अरसे तक बेहतरीन गाड़ियां तैयार करने के मैदान में राज किया। चाहे ये वोक्सवैगन गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की मज़ेदार आवाज़ की बात हो या इटली की फरारी के हुस्न का तज़किरा, ये ब्रांड्स अपनी मिसाल आप और अपने तैयार करने वालों के लिए निहायत मुनाफा बख्श रहे हैं। इसके अलावा जब हम मजबूती की बात करते हैं तो जर्मन और बाद में जापानी सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन अगर ये कंपनियां अपने साबका कारनामों पर मुतमईन होकर बैठी रहें तो बहुत जल्द एक बड़ी और हैरानकुन तब्दीली उनके सरों पर आ खड़ी होगी। चीन ने बर्क रफ्तारी से तरक्की की मनाजिल तय की हैं। ये मत समझिए कि वो मुस्तकबिल में ज्यादा गाड़ियां बनाएंगे, वो पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाला मुल्क है। सालाना सबसे ज्यादा कारें तैयार करने की सनत में अमरीकियों से आगे निकले उन्हें एक दहाई से जायद वक्त गुजर चुका है। मगर 2008 में ये संग मील अबूर करने के बावजूद अभी तक चीनी गाड़ियां मामूली मगरबी गाड़ियों की नकल के सिवा कुछ नहीं थी। सिर्फ मिकदार ही नहीं, मायार के लिहाज से भी चीन सबसे आगे है। मेरा ख्याल है दुनिया में इस वक्त बेहतरीन गाड़ियां चीन तैयार कर रहा है और वो इस सनत में सब पर बारादस्ती हासिल करने के रास्ते पर गामजन है। ये कैसे मुमकिन होगा और क्या मगरिब इस सनत में दोबारा गलबा हासिल कर पाएगा? बीजिंग को कैसे बरतरी हासिल है? 19वीं सदी के इख्तिताम के साथ ही गाड़ियों का बेहतरीन सनती मरकज यूरोप से अमेरिका मुंतकिल हो गया, जहां डेट्रॉइट शहर गाड़ियां तैयार करने के मामले में दुनिया का मरकज बन गया। 1980 और 1990 की दहाइयों में जापान और जनूबी कोरिया की उड़ान के बाद यूरोप एक बार फिर आगे निकला, जहां वोक्सवैगन और टोयोटा के दरमियान नंबर 1 बनने के लिए रस्साकशी जारी रही। हर बरे आज़म अपना अलग रंग बिखेरता चला गया। हिफाजती इंतजामात के हवाले से यूरोप, तादाद के एतबार से अमेरिका और सस्ती गाड़ियां तैयार करने के हवाले से जापान ने जिद्दत पसंदाना इक़दाम उठाए। मिसाल के तौर पर जर्मनी की कंपनी पोर्शे जब 1990 की दहाई में बदतरीन कारोबारी मुश्किलात का शिकार थी, उस वक्त उसे टोयोटा के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने बनाया। चीन ने उन मुख्तलिफ अदवार में गाड़ियां तैयार करने की अपनी सनती सलाहियतों में इजाफा किया। उसने इब्तदाई तौर पर 1950 की दहाई में बाकायदा इजाजतनामे के तहत रूसी साख्ता गाड़ियां बनाना शुरू की जो मुख्तलिफ किस्म की खिदमत अंजाम देती थी, जैसा कि ट्रैक्टर, वैगने, एम्बुलेंस वगैरह। जिसके बाद 1980 की दहाई में कहीं जाकर रियासत की मलकियती कंपनियां जनरल मोटर्स और वोक्सवैगन के साथ मिलकर मुश्तरका कोशिशों से ऐसी गाड़ियां तैयार करने के काबिल हुई। इसके नतीजे में बहुत बेहतर और नफीस गाड़ियां तैयार हुई और बहुत जल्द चीन की सड़कों पर भी यूरोप की तरह गाड़ियों की भरमार नजर आने लगी। लेकिन अगर चीन को दुनिया में गाड़ियां बनाने वाला नंबर 1 मुल्क बनना है तो अब ये मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता है। गाड़ियां तैयार करने वाले किसी भी मुल्क का मकसद ऐसी गाड़ियां तैयार करना होता है जो मायार में उम्दा, मुमकिन हद तक सस्ती और बैक वक्त अपने निज़ाम और साख्त में जिद्दत पसंदाना इक़दामात की वजह से मालिकान के लिए खुशी का बायस हो। गाड़ी के मायार की बात करते हुए इसमें मजबूती और पायदारी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी शामिल होती हैं। मसलन ये कि तैयार होने के बाद वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, गाड़ी के रंग में किस हद तक बारीक बीनी से काम लिया गया है, इसके मुख्तलिफ टुकड़े कितनी अच्छी तरह हम आहंगी के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं। और हत्ता कि जैसा वोक्सवैगन ने उसे शोहरत बख्शी कि जब आप गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। मजबूती के एतबार से जापानी और कोरियन गाड़ियां लाजवाब हैं, जबकि बड़े पैमाने पर तैयार करदा जर्मनों की गाड़ियां खूबसूरती में लासानी हैं और रोल्स रॉयस और बेंटले जैसे नामों की वजह से ज्यादा आरामदेह गाड़ियां बनाने में बरतानिया का कोई मुकाबला नहीं। ये अलग बात है कि ये दोनों कंपनियां जर्मनों की मलकियत हैं। हालिया अरसे के दौरान इस फन में पुख्तगी हासिल करने के बाद चीन अब दोनों महाजों पर दुनिया के लिए खतरा है। किसी भी नई कौम की तरह जो बड़े पैमाने पर गाड़ियां तैयार करने का हुनर सीखती है, वो उन तकनीकी तजर्बात और बाकी चीजों से फायदा उठाते हैं और उस शोबे में पहले ही हो चुके होते हैं। इस वक्त जो मुल्क इस फन में नुमाया है उन्हें बहुत निचली सतह से काम शुरू करना पड़ा। बेशुमार रकम और तजर्बात करने के बाद ये फवायद हाथ आए। इसकी एक मिसाल देखिए कि अमेरिका में गाड़ियां तैयार करने वाले कई कारखाने 1950 की दहाई में नस्ब हुए थे या इससे भी पहले लगे थे। चीन कम कीमत गाड़ियां तैयार करने के सही मकाम पर है। ये ऐसा मुल्क है जो अब भी मजदूरों को यूरोप और अमेरिका के मुकाबले पर कम मुआवजा अदा करता है और इसके पास दसियों लाख बासलाहियत कारकुन हैं जो गाड़ियां तैयार करने की मजबूत कौमी सनत में अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं। सस्ती गाड़ियां तैयार करने के लिए बासलाहियत कारकुन नागुज़ीर हैं क्योंकि वो ऐसी गाड़ियां बनाते हैं जिन्हें बहुत कम तरामीम या तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। तिजारती रास्तों के हवाले से भी चीन जबरदस्त मकाम पर वाक़ई है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी बंदरगाह शंघाई में मौजूद है और बहुत सी फैक्ट्रियां इससे नजदीक पड़ती हैं। यहीं पर दुनिया की बड़ी फैक्ट्रियों में से एक यानी टेस्ला की गैगा फैक्ट्री भी है जो रोजाना की बुनियाद पर 2000 गाड़ियां तैयार करने की सलाहियत रखती है क्योंकि गाड़ी तैयार होकर समंदरी रास्ते के जरिए थोड़े वक्त में सार्फिन तक पहुंच जाती है और तैयार कुनंदगान को
मुआवजा बहुत जल्द मिल जाता है, इसलिए ये खुद बखुद सस्ती पड़ती है। चीन का मुख्तलिफ अज्जा और पुर्जों की तरसील का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे ममालिक को गाड़ियों के पुर्जे बरामद करता है। ये सब मिलकर इतनी बड़ी इक्तिसादी सरगर्मी बनती है जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं और जिसे किसी और मुल्क के लिए दोहराना भी मुश्किल काम नजर आता है। चीन के नंबर 1 बनने का वक्त हुआ चाहता है। बिलाशुबा गुज़िश्ता दहाइयों में चीन की तैयार करदा कुछ गाड़ियां अपनी साख्त और कारकर्दगी के हवाले से मगरबी ममालिक के सार्फिन की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में फरोख्त नहीं हुई कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट की नींदें हराम हो जाती। इसके बावजूद सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। पोल्स्टर जो प्रो की मलकियत है जैसी नई कंपनियां हिफाजती नुक्ता नज़र, खूबसूरती, साख्त और कारकर्दगी के एतबार से ऐसी गाड़ियां तैयार कर रही है जिनका मगरिब के सार्फिन मुतालबा करते हैं। पोस्टर 2 की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV की फरोख्त कई बार स्वीडन और नॉर्वे में टेस्ला मॉडल 3 से आगे निकल गई। अगरचे बहैसियत मजमूई टेस्ला 3 फरोख्त के एतबार से आगे है। ऐसी गाड़ियां जो मगरिब और चीन दोनों जगह पर बन रही हैं, उनके मवाजने से बहुत सारी बातें वाज़े होती हैं। टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y अमेरिका और चीन दोनों जगह पर अलग अलग तैयार की गई, लेकिन यूरोपीय मालकान के मुताबिक चीन का वेरिएंट बेहतर है। मैंने सुना है कि उनके तमाम अहम पैनल गैप खूब कसे होते हैं और बार बार मोटर मैकेनिक की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। पोल्स्टर और टेस्ला दोनों जदीद तरीन सहूलियात से मालामाल और मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इन दोनों के डिजाइन मगरिब में बनते हैं। यही सूरत हाल पूरी तरह इलेक्ट्रिक BMW के iX3 मॉडल की है, जो चीन में तैयार करके वापस मगरिब को बरामद कर दिया जाता है। दीगर चीजों के अलावा पोल्स्टर और टेस्ला की तरह iS3 भी EV बैटरियों के मामले में चीन की बरामदगी के बेहतरीन निज़ाम का फायदा उठा रहा है। इस सब के बावजूद चीन की डिजाइन और तैयार करदा गाड़ियां अपनी साख्त में अगर बराबर नहीं तो पीछे भी नहीं। और अब यूरोपीय मंडियों में अपना सिक्का राइज करना शुरू कर दिया है। एक्सपेंग एक नई चीनी कंपनी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार कर रही है। चीन में अच्छा रद्द-ए-अमल मिलने के बाद ये यूरोप का रुख कर रही है, जहां ये शुरुआत नॉर्वे में अपने G3 मॉडल से करेगी। पहले से मौजूद इस शोबे के माहिरीन इस गाड़ी के मुतालिक अच्छी राय का इजहार कर रहे हैं, जबकि नियो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली एक और चीनी कंपनी है जो इस शोबे में आलमी सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मुकम्मल तौर पर चीन की तैयार करदा गाड़ियां अभी अपने इब्तिदाई दौर में हैं और हमेशा ये इम्कान होता है कि जुग्राफियाई सियासत कारकर्दगी को मुतासिर कर दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब चीन की कार इंडस्ट्री का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। गाड़ियों की सनत में अगला इनकलाब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इलेक्ट्रिक गाड़ियों से तब्दील होना है। ये सब चीन के मफाद में है और वो इस इनकलाब की क़यादत कर सकता है और इस तरह बिलाखिर दुनिया में बेहतरीन गाड़ियां तैयार करने का मरकज बन सकता है।